फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 9 दिनों की बात करने वाले हैं। 1 मई से लेके 9 मई की बात करने वाले हैं। डिटेल से बात करेंगे। 1 मई की हम थोड़ी सी डिटेल से बात करने वाले हैं और 9 दिनों का मैप हम आपको दिखाएंगे। एक के बाद एक मैप दिखाएंगे आपको कि कहां-कहां बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कई राज्यों में जो सूखे राज्य थे वहां अब भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। यानी कि बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे 1 मई की। डिटेल से बात कर लेते हैं, इसके बाद में एक के बाद एक मैप दिखाने वाले हैं। आप बने रहिए वीडियो के साथ में। 1 मई की बात करें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि राजस्थान पे अब बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी 1 मई को हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। मॉडल चाहे कितनी ही बारिश यहां दिखा दे, लेकिन बारिश की जो बात करें तो यहां हल्की ही दिखाई देंगी। देखिए, राजस्थान की बात करें तो जो जयपुर से लेके और जो दौसा है, यहां हमें हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मकराना, डीडवाना, पर्वतसर से लेके और नागौर तक बारिश की गतिविधियां हल्की दिखाई देंगी। और देखिए, बीकानेर से लेके घरसाना, अनूपगढ़, यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, जो जैसलमेर से लेके और फलौदी का रीजन है, यहां हमें किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी दिखाई देगी। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। जोधपुर तक हमें बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। और देखिए, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें, यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। और जो उत्तरी रीजन है, यानी कि श्रीगंगानगर से लेके हनुमानगढ़ और चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर, यहां हमें किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी दिखाई देगी। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहां देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए, अगर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहां कोई भी इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। देखिए, पंजाब की बात करें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि अमृतसर से लेके फिरोजपुर, फजीलका, फरीदकोट, बठिंडा से लेके मनसा, संगरूर, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। और जो मध्य रीजन है, यहां हमें संभावना कम दिखाई दे रही है, यानी कि यहां बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। जो उत्तरी रीजन है, यानी कि गुरदासपुर से लेके पठानकोट और शहीद भगत सिंह नगर से लेके होशियारपुर, चंडीगढ़, पटियाला की बात करें तो यहां किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी गिरेगी, यानी कि बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी। देखिए, दिल्ली की बात करें, हमें लगभग ये क्लियर ही दिखाई दे रहा है। हरियाणा की बात करें तो जो दक्षिणी रीजन है, भिवानी से लगता हुआ रीजन, यहां हमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। सिरसा, हिसार में भी बूंदाबांदी रिमझिम की संभावना दिखाई दे रही है। और जो करनाल का रीजन है, यहां पे भी हमें बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है, यानी कि मध्य रीजन पे बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं देगी। जो उत्तरी रीजन है, यानी कि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, यहां पे भी हमें बूंदाबांदी से ज्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि हल्की ही बारिश की संभावना बनी हुई है। यहां पे भी मध्य रीजन पे थोड़ी सी कम संभावना रहेगी। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो अमरोहा, नाजबोबा, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर से लेकर शामली, सरदाना, मवाना, बागपत तक हल्की ही बारिश हमें दिखाई दे रही है, यानी कि यहां हल्की बारिश रहेगी। और जो एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज का रीजन है, यहां हमें सिर्फ बूंदाबांदी से ज्यादा कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। हालांकि मॉडल हमें सभी स्थानों पर एक जैसी बारिश दिखा रहा है, लेकिन ये जो रीजन है, यहां हमें सिर्फ बूंदाबांदी से ज्यादा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और वो भी किसी किसी शहर में ही दिखाई देने वाला है। बादलों का प्रभाव यहां थोड़ा सा कम दिखाई देगा। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का उत्तरी रीजन है, यहां हमें चाहे वो बलरामपुर, बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी हो, यहां हमें सिर्फ हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी जो उत्तरी रीजन है, यानी कि जो बरेली से लेकर पीलीभीत, यहां पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। और देखिए, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, ये जो रीजन है, यहां हमें ना के बराबर बादल दिखाई देंगे, यानी कि हल्के ही बादलों का प्रभाव रहेगा। लेकिन बारिश की बात करें तो बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। देखिए, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और इलाहाबाद की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम यहां पे भी दिखाई देगी। बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ की बात करें, हल्की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए, फैजाबाद में भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। बादलों का प्रभाव थोड़ा सा और आगे की तरफ आएगा, लेकिन बाकी के रीजनों पर बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। देखिए, अगर बिहार की बात करें तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से लेकर मोतिहारी तक बारिश की गतिविधियां हल्की दिखाई देने वाली हैं। और दरभंगा से लेकर सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, ये जो रीजन है, यहां हमें हल्के ही बादल दिखाई देंगे। बारिश की बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी। और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, यहां पे भी हमें हल्के ही बादल दिखाई देने वाले हैं। बहुत ज्यादा संभावना हमें यहां पे भी दिखाई नहीं देगी। मॉडल यहां कहीं कहीं हल्की बारिश दिखा रहा है, लेकिन हमें संभावना कम दिखाई दे रही है। और जो दक्षिणी रीजन है, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर की, तो यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, यानी कि भारी बारिश नहीं दिखाई देगी, लेकिन बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। और गया से लेकर औरंगाबाद, यहां थोड़ी सी हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। गोपालगंज, भभुआ, बक्सर, यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी।
देखिए पटना से लेके वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देगी, यानी कि मध्य और उत्तरी रीजन में थोड़ी सी कम बारिश और दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई देने वाली है। झारखंड की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पूरे झारखंड में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कुछ एक रीजन ऐसे हैं, यानी कि गढ़वा, पलामू से लेके छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, यहां थोड़ी सी हल्की बारिश दिखाई देगी और बाकी पूरे झारखंड में हमें भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। चाहे वो साहिबगंज, दुमका, धनबाद, तमाम इलाकों में, रांची, खूंटी, तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां भारी दिखाई देंगी, तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहें। देखिए पश्चिम बंगाल की बात करें तो दीघा से लेके और पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा से लेके बर्धमान, पुरुलिया, यहां पे भी हमें भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। देखिए जो 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता की बात करें तो यहां पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर की बात करें तो यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी जो उत्तरी रीजन है, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, यहां बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मॉडल यहां पे भी बारिश हमें दिखा रहा है, लेकिन यहां संभावना थोड़ी सी कम रहेगी। पूर्वी रीजन की बात करें तो चाहे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, तमाम इलाकों में यहां पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए उड़ीसा की बात करें तो उत्तरी रीजन में भारी बारिश दिखाई देगी। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा से लेके कटक, भद्रक और बालासोर की बात करें, यहां सबसे ज्यादा भारी बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए पुरी से लेके भुवनेश्वर की बात करें तो यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। जाजपुर से लेके केंद्रपाड़ा भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी की बात करें, यहां पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है, यानी कि जो उत्तरी रीजन है यहां में भारी बारिश दिखाई देगी। और सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ की बात करें तो यहां बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। देखिए अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो जो उत्तरी रीजन है छत्तीसगढ़ का, यहां थोड़ी सी संभावना हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई दे रही है, यानी कि बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ की बात करें थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। और जो अंबिकापुर से लेके सरगुजा है, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। जसपुर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर की बात करें, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहां देखी नहीं जाएंगी, किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। दक्षिणी रीजन की बात करें तो ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा, हल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा। देखिए जगदलपुर में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे सकती हैं। और जो रायपुर से ऊपर की जो बेल्ट है, यानी कि उत्तरी बेल्ट है, यहां थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। रायपुर से नीचे की जो बेल्ट है दक्षिणी, यहां संभावना थोड़ी सी कम दिखाई देने वाली है। देखिए तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना पे भी हल्की बारिश दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की बात करें, श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम से लेकर पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती, यहां थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। बाकी दक्षिणी रीजनों में हल्की बारिश दिखाई देगी। तमिलनाडु पे भी बादल रहेंगे। तमिलनाडु पे अब पहले के मुकाबले थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देने वाली है और केरला पे जैसी बारिश हमें दिखाई दे रही थी वैसी ही बारिश दिखाई देगी। देखिए अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, तो जम्मू कश्मीर में थोड़ी सी हल्की बारिश दिखाई दे रही है और जो हिमाचल प्रदेश है इसका मध्य और दक्षिणी रीजन थोड़ी सी ज्यादा बारिश देखेगा। उत्तराखंड की बात करें, यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां रहेंगी। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए गुजरात की बात करें तो गुजरात पे अब सबसे भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली है। गुजरात के लिए स्पेशली अलर्ट है, यानी कि गुजरात पे बारिश की गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी। मैं आपको मैप में दिखाने वाला हूं कि बारिश की गतिविधियां कितनी भीषण दिखाई देने वाली है यहाँ पे। और पश्चिमी राजस्थान जो है ये भी हमें तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देगी। देखिए अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मुरैना से लेके श्योपुर, यहां कहीं कहीं हमें हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, तो बूंदाबांदी यहां पे भी दिखाई दे सकती है। बाकी के रीजनों पर भी हल्के बादलों का प्रभाव रहेगा, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। पूर्वी मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है, यहां पे भी हमें हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। देखिए 2 तारीख की बात करें तो 2 तारीख को हमें मध्य और उत्तरी रीजन पे बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जो सर्कुलेशन आगे की तरफ दिखाई दे रहा है और पूर्वी रीजन पे भी बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू जारी रहेंगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा तेज दिखाई देने वाली है। मध्य रीजन की बात करें, मध्य प्रदेश तक बादलों का प्रभाव बढ़ेगा और यहां बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। देखिए अभी भी हमें जो गुजरात है यहां बारिश दिखाई नहीं दे रही है। साउथ की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। पूर्वी रीजन पे भी बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू जारी रहने वाली है। देखिए 3 तारीख की बात करें तो जो मध्य और उत्तरी रीजन है, यहां थोड़ी सी अब तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी हल्की ही दिखाई देने वाली है। लेकिन पूर्वी रीजन की बात करें तो जो चाहे बिहार हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, यहां बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी देखी जाएगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू जारी रहेंगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई दे रही है। पूर्वी रीजन की बात करें
हल्की ही बारिश हमें दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। साउथ की बात करें तो यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। गुजरात हमें अभी भी ड्राई दिखाई दे रहा है। देखिए जो उत्तरी रीजन है यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे बारिश की गतिविधियां जैसी चल रही थी वैसी ही कंटिन्यू हमें दिखाई दे रही है। देखिए 4 तारीख की बात करें तो जो मध्य और उत्तरी रीजन है बारिश की गतिविधियां अब यहाँ थोड़े से हैवी वाले पैच बनने स्टार्ट हो चुके हैं, तो यहां बारिश की गतिविधियां अब थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली हैं। और जो मध्य प्रदेश है यहां पे भी हमें बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की बात करें तो यहां पे भी अब पैच बनने स्टार्ट हो चुके हैं, तो बारिश की गतिविधियां यहां पे भी अच्छी दिखाई देंगी। देखिए पूर्वी रीजन की बात करें तो यहां अब थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए उड़ीसा पे थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई दे रही है, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगी। साउथ की बात करें तो यहां पे भी एक सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बारिश हमें साउथ में भी अब बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए 5 तारीख की बात करें तो एक भीषण पैच यहां पश्चिमी राजस्थान पे बन चुका है, तो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात अब थोड़े से अलर्ट रहे। यहां सबसे ज्यादा भारी बारिश होगी, तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां में जो गुजरात है यहां पे भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। देखिए राजस्थान पे तो तेज बारिश दिखाई देगी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक कई स्थानों पर यहां पे भी अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। जो सर्कुलेशन है वो हमें दिल्ली के आसपास दिखाई दे रहा है। और देखिए जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का रीजन है यहां पे भी हमें भारी पैच दिखाई दे रहा है। बिहार का जो दक्षिणी रीजन है यहां तक हमें भारी पैच दिखाई दे रहा है, तो बारिश अब हमें कंटिन्यू दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश पे बारिश की गतिविधियां सीधी सीधी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। साउथ की बात करें तो यहाँ पे भी अब हैवी बारिश का पैच बन चुका है, तो बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी अब हमें तेज दिखाई देने वाली है। देखिए पूर्वी रीजन पे जैसी बारिश हमें दिखाई दे रही थी कंटिन्यू वैसी ही बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए 6 तारीख की बात करें तो जो पश्चिमी राजस्थान है यहां हैवी बारिश का पैच वापस से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहां कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी, तो यहां थोड़ा सा आप अलर्ट रहें। लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जाएंगी, जान माल का भी नुकसान हो सकता है, तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी बादलों का प्रभाव रहेगा, मध्य रीजन तक बादलों का प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश से लेके बिहार, छत्तीसगढ़ का रीजन है यहां आप थोड़ा सा ड्राइनेस बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए साउथ में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, यहां पे भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और पूर्वी रीजन पे एज इट इज बारिश बनी हुई है। गुजरात की बात करें तो यहां पे भी बारिश का प्रभाव अब दोनों तरफ से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां से अरेबियन सी का प्रभाव और यहां से जो है जो पूर्वी गुजरात है यहां से प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई रीजनों पर यहां बारिश की गतिविधियां अच्छी देखने को मिलेंगी। देखिए अगर 7 तारीख की बात करें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि गुजरात पे एक भीषण पैच बन चुका है, यानी कि ये पैच एक ही स्थान पर बना हुआ है, यहां सबसे ज्यादा भारी बारिश होगी। लेकिन बाकी जो स्थान है यहां पर मॉडल हमें हल्की बारिश दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। सभी स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली हैं। मॉडल चाहे हमें हल्की बारिश दिखाए, लेकिन इसके बावजूद हमें भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और पश्चिमी राजस्थान पे भी भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। उसका रीजन ये है कि राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान और सौराष्ट्र एंड कच्छ से लगता हुआ जो बॉर्डर है यहां हमें एक सर्कुलेशन दिखाई देने वाला है, जिसके चलते हुए भारी बारिश की गतिविधियां हमें पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात यहां बार बार घूम घूम कर बारिश होती रहेगी, तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहें। कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो बारिश हमें यहां पे भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी जो पूर्वी रीजन है यहां से बारिश कम हो रही है, उत्तरी रीजन में बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी है। साउथ की बात करें तो जो सर्कुलेशन है यहां तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगे। पूर्वी रीजन पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि असम, मेघालय का जो रीजन है यहां बारिश थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी। देखिए 8 तारीख की बात करें तो बारिश अब यहां से सिमटती हुई दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन में हल्की बारिश, लेकिन जो गुजरात है और जो पश्चिमी राजस्थान है यहां हमें अभी भी भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। देखिए साउथ की बात करें बारिश यहां थोड़ी सी हल्की होती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी रीजन की बात करें तो यहां असम, मेघालय का जो रीजन है यहां पे बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी देखिए 9 तारीख की बात करें तो बारिश और भी ज्यादा कम होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए गुजरात से लेकर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं हमें थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे रही है। बाकी रीजनों पर हल्की बारिश दिखाई देगी। राजस्थान के कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हल्की दिखाई देने वाली है। उत्तरी रीजन से भी बारिश अब थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश से लेके और छत्तीसगढ़ की, यहाँ पे भी हल्की बारिश रहेगी। साउथ की बात करें हल्की ही बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। पूर्वी रीजन पर भी बारिश की गतिविधियां हल्की दिखाई देंगी। बाकी ये है 9 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।